नोटबुक निकालो चलो। नोटबुक में लिख दो ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग लिख दो ट्रिग्नोमेट्री। फॉर्मूलाज याद है कि ट्रिग्नोमेट्री के? जैसे साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है? अपोजिट अपॉन बेस। साइन का उल्टा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। उसको क्या बोलते हैं? कोसेक। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड दिए, तीसरा साइड मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा इसमें? एसी। 90 डिग्री के सामने जो भी होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब तुम्हारा एसी हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर मुझे एसी निकालना है तो कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले एसी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो एसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एबी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। तो एसी का स्क्वायर अगर 25 है तो एसी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर मत लिखो क्योंकि हमको यूनिट्स नहीं पता, सिर्फ 5 लिखो। एसी का वैल्यू आ गया 5। क्या ट्रायंगल कंप्लीट हो गया? अब इसमें हम लोग जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए मतलब हम लोग एंगल ए पे फोकस करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होगा क्या? ऑपोजिट और बेस डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ए के लिए ऑपोजिट अलग होगा, सी के लिए ऑपोजिट अलग होगा, बट हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होगा क्या? हाइपोटेन्यूज हमेशा एसी रहेगा। अब बताओ साइन ए अगर निकालना है, ए के लिए ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? बीसी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? एसी। तो साइन ए हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। बीसी का वैल्यू कितना है? 4। एसी का वैल्यू 5। तो आंसर क्या होगा? 4/5। अगला कॉस ई। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वापस ए के लिए बेस कौन सा होगा? ए बी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? एसी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एसी विच इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन ऑपोजिट। ए के लिए बेस कौन सा है? 3। और ऑपोजिट क्या है? 4। तो बेस अपॉन ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट सेक सी निकालना है। अब हम लोग कौन सा एंगल पे फोकस करेंगे? सी पे। तो मैं एंगल ए पे फोकस हटा के एंगल सी पे आ जाऊंगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस। सी के लिए बेस क्या है? 4। और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/5। कोजेक सी। कोजेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। सी के लिए ऑपोजिट क्या है? 3। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट मतलब 5/3।
बराबर। आखिरी tan सी, tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन बेस। सी के लिए अपोजिट क्या है? 3। बेस क्या है? 4। 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो नहीं करता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया? पहले तो डायग्राम में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री मार्क कर लो। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? दो। पहला ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तुमको दो साइड पता है क्या? तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। इसमें हाइपोटेनस क्या होगा? ए बी। तो अगर हाइपोटेनस निकालना है, पहले तो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो डी। इसको नाम दे दो डी। तो हमारा पहला राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ए बी डी। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी हाइपोटेनस कौन सा है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए डी 3 है, 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 25। तो ए बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए बी को बोल दो 5। बराबर। अब जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें आ जाओ। क्या इसमें भी दो साइड पता है हमको? 4 पता है और 12 पता है। इसमें हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस पता है और एक साइड पता है, तो वापस पाइथागोरस से हम लोग दूसरा साइड निकाल सकते हैं क्या? बराबर। तो हम लिखो इन ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी हाइपोटेनस बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। बीसी 12 है, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू बी डी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस डीसी का स्क्वायर नहीं पता। 16 यहाँ आएगा तो क्या होगा? -144 -16 कितना होगा? 120। तो यहां से डीसी का वैल्यू हो जाएगा √128। √128 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 128 को 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। तो डीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 √2। बराबर। तो हमको सारे वैल्यूज मिल गए ट्राइंगल के, तो हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से। तो डीसी को पहले मार्क कर दो 8 √। अब सबसे पहले क्या निकालना है? कॉस ए। ध्यान देना, जो भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। ऐसे कोई भी ट्राइंगल में लेते हैं हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस ए, ये जो एंगल ए है ये दोनों में से कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? एबीडी में आ रहा है। बराबर। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो ए के लिए बेस क्या होगा? एडी। एडी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? एबी। एबी। तो सबसे पहले लिखो कॉस ए इज इक्वल टू एडी अपॉन एबी।
ईडी का वैल्यू कितना निकाला तुमने? ईडी का वैल्यू कितना है? 5 ईडी ईडी डायग्राम ने तुमने बनाया डायग्राम 3 और ए बी कितना है? 5 तो आंसर क्या होगा? 3/5 बराबर। उसके बाद क्या निकालना है? कोजेक ए। कोजेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। ए के लिए ऑपोजिट क्या है? बीडी। और हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। बीडी का वैल्यू 4, हाइपोटेनियस का वैल्यू 5। ऑपोजिट 4 है, हाइपोटेनियस 5, तो कोजेक ए ये होगा बीडी अपॉन ए बी। तो 4/5 बोलो हाइपोटेन्यूज रहेगा, क्या हुआ? बीडी नीचे रहेगा और ए भी ऊपर रहेगा। कोजेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होना चाहिए। हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। अपोजिट क्या है? बी डी। तो ये होगा 5/4। नेक्स्ट थर्ड, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो पहले tan ए निकालना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर सेक ए निकालना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? आप ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए ऑपोजिट क्या है? सॉरी, ऑपोजिट अपॉन बेस। ए के लिए ऑपोजिट क्या है? 4 और बेस क्या है? 3। तो सबसे पहले लिखो tan ए इज इक्वल टू tan ए इज इक्वल 4/3। तो tan स्क्वायर ए कितना होगा? 4/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। तो ये तुम्हारा tan स्क्वायर होगा। अब उसके अलावा और क्या निकालना है? सेक स्क्वायर ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ए के लिए हाइपोटेनियस तो क्या है? 5 और एडजेसेंट क्या है? 3। तो सेक ए हो जाएगा 5/3। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर ए कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 बराबर। अब हमें tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए करना है। tan स्क्वायर ए का वैल्यू 16/9 है, माइनस 25/9। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 16 माइनस 25 कितना होगा? -9/9 कितना होगा ये? -1। इसका आंसर हो जाएगा -1 ना। नॉट अलाउड, सॉल्व भी करना है कैसे? हो गया। फोर्थ में क्या निकलना है? साइन सी। अब हम लोग एंगल सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंगल सी अगर ले रहे, मतलब हमको ये वाले ट्रायंगल की बात करना है अभी, बी डी सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए ऑपोजिट क्या है? 4। हाइपोटेन्यूज क्या है? 12। तो 4/12 कितना होगा? 1/3। तो साइन सी का आंसर हो जाएगा 4/12 विच इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सी के लिए हाइपोटेनियस 12 है और बेस कितना है?
सी के लिए बेस कितना है? 8√2, तो 12/8√2। हाँ, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। 3√2/2 3√2/2 2√2/2 8√2/12, 4 into 2, 4 into 3, तो ऊपर क्या आएगा? 2√2/3। लास्ट, cot स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी। सबसे पहले cot सी निकालना पड़ेगा। पहले तो देखो cot सी, cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन ऑपोजिट, बराबर। सी के लिए बेस कितना है? 8√2, और सी के लिए हाइपोटेनस कितना है? सॉरी, क्या बेस 8√2 है और ऑपोजिट 4 है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन, तुमको फॉर्मूला याद नहीं किसी को? एक भी फॉर्मूला याद नहीं तुमको? कॉट वगैरह कुछ भी याद नहीं? कॉट 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 किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा होता है। टैन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस। तो इसका क्या होगा? बेस अपॉन ऑपोजिट। सब भूल गया। तो बेस होगा 8√2 अपॉन ऑपोजिट होगा 4, 4 into 1, 4 into 2, तो ये हो जाएगा 2√2। नहीं, बेस और एडजेसेंट ही होता है। कॉट सी अगर 2√2 है, हमें तो कॉट स्क्वायर सी चाहिए था, तो कॉट स्क्वायर सी कितना होगा बोलो? 2√2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 into 2 मतलब 8 हो जाएगा। रियांश, इधर आके बेटे, कॉट स्क्वायर सी कितना हो गया? 8। उसके अलावा क्या निकलना है हमें? 1/sin स्क्वायर सी। तो पहले साइन सी निकालना पड़ेगा, तो देखो साइन सी कितना होगा? साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कितना है? 4, हाइपोटेन्यूज कितना है? 12, ये हो जाएगा 1/3। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर सी कितना होगा? 1/9। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? कॉट स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी। कॉट स्क्वायर सी कितना लिखो? 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर सी कितना है? 1/9। 8 वैसे ही रहेगा, 1/9 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। 8 - 9 कितना होगा? -1। क्योंकि यहाँ पे 1/sin स्क्वायर सी बोला है। हो गया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है? cos a is equal to 5/13, then find the following। तो सबसे पहले तो लिखो cos a equal to 5/13 गिवन, जो गिवन है लिखो cos a is equal to 5/13। लिख लिया? cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस कितना हो जाएगा? 5, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 13। तो अब हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें बेस 5 होगा, हाइपोटेन्यूज 13 होगा। 12 है। अब एक मिनट यहाँ पे ना दो सब। अगर मान लो मैं ये वाले पॉइंट को ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ और इसको सी बोल रहा हूँ, जो भी एंगल तुमको यहाँ पे दिया ना, ये जो एंगल दिया ना, इसको कभी भी 90 डिग्री पे मार्क मत करना।
कॉस ए अगर दिया है मतलब ए को 90 डिग्री के अलावा कहीं पे भी मार्क करो, मतलब यहां मार्क किया तो भी चलेगा या फिर यहां किया तो भी चलेगा। अब बेस कितना है 5 है, हाइपोटेनिस कितना है 13। ये क्लियर में, सॉरी ये ट्राइंगल में क्लियरली हाइपोटेनिस क्या है, AC, तो ये 13 हो जाएगा। अब cos A अगर 5/13 है, A के लिए बेस कौन सा होगा बोलो, ए बी AB, और बेस का वैल्यू कितना रखना है 5, तो हम लोग AB को कितना बोलेंगे 5, बी सी ए हो गया ट्वेल्व। फिर BC को कितना हो जाएगा 12 बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 12 आ जाएगा। क्या ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तुम्हारा। क्या अब कुछ भी हम लोग जो भी चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पहले तो क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2A, सॉरी 2 टैन, पहले तो क्वेश्चन लिखो, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 टैन। साइन ए कितना होगा 12 अपॉन 13 माइनस कॉट ए कितना होगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन, बेस अपॉन ऑपोजिट। ए के लिए बेस क्या है 5 अपॉन ऑपोजिट क्या है 12 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 इंटू टेन, टेन का फॉर्मूला 12 अपॉन 5। ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू 12 144 माइनस 13 इंटू 5 65 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 13 मल्टीप्लाइड बाय 12। अभी के लिए उसको वैसे ही रखो, वैसे ही रखा तो भी चलेगा 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 इंटू 12 कितना होगा 24 अपॉन 5। 24 अपॉन 5 अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 अपॉन 24। 144 माइनस 65 कितना आ रहा है 79 अपॉन 13 इंटू 12 कितना आया था तुम्हारा 156 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 24। न्यूमरेटर में 79 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 79 इंटू 5 करो 395 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 156 मल्टीप्लाइड बाय 24 करो 156 कितना 36 चेक करो बाकी 3744 बाकी लोग चेक करो बराबर है मेरा मतलब आईडी के कैसे रिड्यूस करेंगे नहीं बस इतना ही रख दे सर हो गया। उसका सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है कॉट ए प्लस ए भाई तुम दोनों ऊपर है बस, उठो बस, नीचे बैठना है तो बैठो नहीं तो घर लो, नीचे फर्श पे बैठो नहीं तो घर जाऊंगा जल्दी। और सेकंड में क्या है कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, नीचे नीचे फर्श पे, नहीं तो घर भी जा सकता दोनों दोनों। कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है ऑपोजिट नहीं बेस अपॉन ऑपोजिट। ये जो ट्रायंगल ए है, सॉरी एंगल ए है, इसके लिए बेस क्या है
बी है 5 ऑपोजिट क्या है 12 तो ये होगा 5/12 प्लस 1/cos A cos का फॉर्मूला क्या होता है 5 अबे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये होगा 5/13 तो ये हो जाएगा 5/12 वैसा का वैसा रहेगा प्लस 5/13 अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल होगा 13/5 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 into 5 25 प्लस 13 into 12 156 divided by 12 into 5 60 156 प्लस 25 कितना होगा 181 अपॉन 60 हाँ इनको भी बैठने दीजिए वो मुझे पूछ रहा था क्या इन तेरे लिखने के बाद दूंगी क्यों हो रहे क्या सॉल्व करो कुछ नहीं हो गया हाँ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन जो भी लिखो क्वेश्चन 4 का गिवन क्वेश्चन में 4 cot A इज इक्वल टू 3 बोला है 4 cot A इज इक्वल टू 3 4 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा तो cot A कितना हो जाएगा 3/4 जब भी ऐसा नंबर है यहाँ पे तो उसको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में लेके जाना है और डिवाइड cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन ऑपोजिट तो अब यहां से बताओ बेस कितना होगा 3 ऑपोजिट कितना होगा 4 और ये कौन से एंगल के रेफरेंस पे ए तो हम लोग जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे उसमें ए को 90 डिग्री मान सकते हैं क्या नहीं यहाँ पे जो एंगल होता है उसको कभी भी 90 डिग्री नहीं होगी तो वापस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते वक्त ए के अलावा किसी को भी 90 डिग्री दे लेट्स से मैंने बी को 90 डिग्री दे दिया ए को यहाँ पे ही रखा है और सी को यहाँ पे रखा अब ए के लिए बेस कितना लेना है 3 और ऑपोजिट कितना लेना है 4 तो ए के लिए बेस कौन सा होगा ए बी तो ये 3 हो जाएगा और ऑपोजिट कौन सा होगा ए के लिए बी सी तो वो कितना हो जाएगा 4 इसमें पाइथागोरस लगोगे तो हाइपोटेनस कितना आएगा 5 आएगा तो ट्रायंगल को कंप्लीट करो करेक्शन क्वेश्चन एक बार ट्रायंगल कंप्लीट हो गया फिर हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकलना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन का फॉर्मूला क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ए के लिए ऑपोजिट क्या है 4 हाइपोटेनस क्या है 5 तो ये हो जाएगा 4/5 सेकंड में क्या बोला है सेक ए सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 5 बेस कितना है 3 थर्ड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट हाइपोटेनस कितना है 5 अपॉन ऑपोजिट कितना है 4 पर कोसेक चाहिए कि कोसेक का स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर होगा माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉट दिया हुआ है क्वेश्चन को 3/4 क्वेश्चन का स्टार्टिंग वहां से हुआ था कॉट ए इक्वल टू 3/4 तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4 का होल स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर कितना होगा 25/4 माइनस 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 क्या डिनोमिनेटर सेम है 16 सॉरी
25 minus 9, 16 upon 16, which is equal to 1. हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सर बोलो। एक चीज में साइन कैसे निकाला ट्रायंगल बना, हाँ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट डबल तो ट्रायंगल में देखो ना, ए साइन ए के लिए ए का ऑपोजिट क्या है? 4 और हाइपोटेनस क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? cos a इक्वल टू 1/2 एंड sin b इक्वल टू 1/√। cos a कितना दिया है? 1/2। cos का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों अलग अलग एंगल है। एक ही ट्रायंगल में दो अलग एंगल्स है, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है। अच्छा, हियर एंगल्स ए एंड बी आर फ्रॉम डिफरेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। सबसे पहले cos a कितना बोला है? 1/2। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो पहला ट्रायंगल है उसमें बेस कितना होगा? 1, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 2, बराबर। तो पहले तो ट्रायंगल बनाओ। यहाँ पे उन्होंने cos a के बारे में बोला है, मतलब पूरा हमारा a के रेफरेंस में है, तो a को 90 डिग्री कभी नहीं बोलना है। तो अभी के लिए हम लोग b को 90 डिग्री देंगे, a ऐसे ही रहेगा, और c बेस 1 है, हाइपोटेनियस 2 है। a के लिए बेस कौन सा होगा? ये एक भी ए भी ab, तो बेस 1 लिख दो, मतलब ab का भी 1 लिखो, और हाइपोटेनियस 2 लिख दो, ac का भी 2 होगा। पाइथागोरस अगर लगाओगे इसमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ab का स्क्वायर 1 प्लस bc का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो क्या होगा? -4 - 1 3। तो bc का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो bc कितना होगा? √3। तो bc का वैल्यू लिख दो √3। ये पहला ट्रायंगल हो गया तुम्हारा। अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन दिया है उससे हम लोग सेकंड ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? sin b शुड बी इक्वल टू 1/√। अब लिखो देयरफॉर, आगे लिखो sin b इज इक्वल टू 1/√। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो नया ट्रायंगल बनेगा उसमें अपोजिट कितना होना चाहिए? 1। हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए? √2। पर ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किसके रेफरेंस में? बी के रेफरेंस में। तो अगर यहाँ पे उन्होंने बी के रेफरेंस में दिया तो बी को 90 डिग्री बना सकते हैं क्या? बी के अलावा किसी को भी 90 डिग्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए को 90 डिग्री बना देंगे, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी लिख। बी के लिए ऑपोजिट क्या है? बी के लिए ऑपोजिट क्या है? ये एसी। ऑपोजिट कितना होना चाहिए? 1। हाइपोटेन्यूज कितना है? ये भी वन हो जाएगा। √2। इसमें अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज बीसी होगा, तो हाइपोटेन्यूज मतलब √2 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो? तो AC कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB का स्क्वायर 1 यहाँ आएगा, तो क्या होगा? -2 - 1 1। तो 1 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा? 1। AB को लिख दो 1। क्या दोनों ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गए? बराबर। अब ध्यान देना, हमने पहले जो cos A लिया था उससे कौन सा ट्रायंगल लिया है? फर्स्ट ट्रायंगल। और फिर जो sin B बोला था उससे कौन सा ट्रायंगल लिया है? सेकंड ट्रायंगल। तो जब भी हम लोग A की बात करेंगे तो हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल को रेफर करेंगे, और जब भी हम लोग B की बात करेंगे तो हम लोग
सेकंड ट्रायंगल को रेफर करेगा। तो tan ए अगर निकालना है तो फर्स्ट ट्रायंगल में जाओ कि सेकंड ट्रायंगल में? फर्स्ट फर्स्ट ट्रायंगल में। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लो, ये पार्ट लिखो नोटबुक में, जो निकालना है वो लिखो। tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। अब अगर मुझे tan a निकालना है तो मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आऊंगा, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल से बोलो tan a, tan का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस। ए के ऑपोजिट क्या है? √3, और बेस कितना है? 1, तो √3 अपॉन 1 मतलब √3 रहेगा, बराबर। सेकेंड वाले ट्रायंगल में हो, सेकेंड वाले ट्रायंगल में हमें tan b निकालना है। वापस b के लिए ऑपोजिट क्या है? 1, बेस भी क्या है? 1, तो 1 अपॉन 1 1, तो tan b कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan a आ गया, tan b आ गया। अब हमें जो इक्वेशन निकालना था वो इक्वेशन लिखो। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a का वैल्यू कितना है? √3 माइनस tan b का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a √3 है और tan b 1 है, तो ऊपर वैसे ही रखो √3 माइनस 1। अब नीचे क्या आएगा? √3 प्लस 1 1 प्लस √3, उसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो वो क्या होगा? √3 प्लस 1। का रैशनलाइजेशन। अब क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। अगर रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो? √3 माइनस √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ध्यान देना, ये 1 प्लस √3 था, पर 1 प्लस √3 लिखो या √3 प्लस 1 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हमने √3 प्लस 1 लिखा क्योंकि ऊपर वो पैटर्न था √3 माइनस 1, तो अब यहाँ पे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 माइनस 1 से डिवाइड होगा, तो ऊपर √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर। नीचे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मेट होगा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हो गया। अब ऊपर अगर मुझे एक्सपांड करना है, यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस 3 प्लस 1 a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर में पहले a स्क्वायर आता है, फिर प्लस बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, और नीचे √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, ऊपर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 कितना होगा? 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2, ऊपर 3 प्लस 1 कितना होगा? तो 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। √3 कैसे? 4 माइनस 2 2 माइनस √3 4 माइनस 2 2 नहीं होगा बेटा, ये 2 के साथ √3 है। सर कॉमन ले लेना। मुझे एक बात बताओ, 5 माइनस 41 में 5 माइनस 4 करते क्या हम लोग? नहीं करते, क्योंकि 41 एक पूरा नंबर है ना, वैसे √2 √3 पूरा एक नंबर है, तो नहीं कर सकते वैसे। 4 माइनस 2 √3 में क्या कॉमन लोगे? 2 कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 माइनस 2 माइनस
√3 इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाय 2 नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 तुम जो गलतियां कर रहे हो ना अनुज वो एकदम ही 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड की गलती है नहीं मैं एकदम ऐसे तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा नहीं बोल रहा हूँ बट ये वो वाली गलती इसलिए मैं तुमको शुरुआत से बोल रहा था जब से क्लास स्टार्ट हुआ ना तब से कि ध्यान दो ध्यान तो ऐसी गलतियां फिर अपने आप रेक्टिफाई होगी बट नाउ आई थिंक इट्स टू लेट you should drop maths as a subject for 10th standard. Opt for कौन सा होता है ऑप्शन इको गो फॉर इकोनॉमिक्स मैथ्स तुमसे ना हो पाएगा मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो नहीं दिया ध्यान हर क्लास में बातें करनी होती है अगर तुमको मैथ्स आता फिर तुम बातें करते तो अलग बात आता भी नहीं बात भी करनी हो गया तो होमवर्क मत करो लाइक हम पहुंचे भेज दो हाँ कोई बात तो शब्दों में जाएगा नहीं होंगे सारे इसमें से होमवर्क में तुमको ट्राई करना है सब क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना है होमवर्क में ये जो वैल्यूज है tan 45 cosec 30 पहले इन सबके वैल्यूज लर्न करने पड़ेगी वो टेबल्स ठीक है वो टेबल्स वैल्यूज लर्न करने क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क और 13 होमवर्क 11 12 13 ये तीनों होमवर्क है हाँ